कई बार जो वस्तु कठोर होती है उसके लिए कोमल पैकिंग शोभनीय लगती है, और जो वस्तु अत्यंत कोमल होती है उसके लिए कठोर पैकिंग बहुत अच्छी लगती है। यही जीव का वास्तविक गुण है, क्योंकि जीव सदा अपूर्ण है, इसलिए समर्थवान व्यक्ति के साथ उसको विश्वास का अनुभव होता है। पर प्रभु श्री राम पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए कुछ न होते हुए भी सब कुछ है वो। न अन्यद यदसत् सत्परम, कुछ अन्य है ही नहीं उनसे। पर भगवान को, श्री राम को बहुत आराम का अनुभव होता है, समर्थवान व्यक्ति के साथ नहीं, सरल व्यक्ति के साथ। ऐसा नहीं होता तो एक चीज बताइए, जो राजपुत्र है, एक राजघराने में रहा है, आप सब तो बड़े अनुभवी लोग हैं, इसलिए मैं ये बात निवेदन करूं, आज हम सब में से कोई एक व्यक्ति जो आपस में एक दूसरे को अच्छे से परिचित हो, उसके जीवन में कोई प्रतिकूलता आवे, ऐसी घोर प्रतिकूलता आ जावे, फिर भी हम आपस में समर्थवान लोगों से संवाद करके उस प्रतिकूलता के सुधार का प्रयास करेंगे, निश्चित करेंगे, चाहे वो मेरे जीवन में भी आई हो, और सदा करते ही हैं सब। राम जी जो राजा के पुत्र हैं, एक युवराज पद के राजाओं के साथ खेले हैं, भरी सभा में जिन्होंने धनुष तोड़ करके सीता को प्राप्त किया है, आज अगर उनके जीवन में सीता का हरण हो गया तो क्या वो किसी राजकुमार को संदेश नहीं भेज सकते? क्या वो निषाद को नहीं बुला सकते थे? मैं कभी कभी विचार करता था, क्या राम निषाद को नहीं बुला सकते थे? कुछ भी नहीं तो वो तो फास्ट फ्रेंड था। राम इस पूरी यात्रा में किसी राजघराने में नहीं गए, बाबाजियों के संग डोले हैं महाराज। निषाद के बाद जहां गए महात्माओं के संग डोल रहे हैं। क्या राम भरत को खबर नहीं भिजवा सकते थे? शत्रुघ्न, अब तो भरत मिलाप भी हो चुका था कि ये एक विपत्ति आ पड़ी है, मेरी पत्नी तुम्हारी भावी का ये दुष्ट हरण करके ले गया है, मुझे तुरंत सैन्य संगठनों की आवश्यकता है। और अगर धर्मशास्त्र से विचार किया जाए तो यहाँ कोई गड़बड़ नहीं थी, किया जा सकता था। सेना तो राम ने बनाई थी, युद्ध तो राम ने लड़ाई था, सहायता तो दूसरे से मांगी ही थी। तब क्या तो ये क्या खबर भरत तक नहीं जा सकती थी? चलो छोड़ो, जनक तक नहीं जा सकती थी? उनकी ही पुत्री का हरण हुआ है। वन का वास अयोध्या ने त्यागा था, जनकपुर ने तो नहीं त्यागा था। और शास्त्र ने इस बात का निर्देश दिया है, ऐसा कई बार हुआ है। खुद जिनकी कृपा से सूर्य का वंश आगे चला है, उस श्रृंगी ऋषि भी को भी तो शांता के साथ महाराज रोमपाद के यहां ही तो रहने और सुविधा की व्यवस्था प्राप्त हुई है। सच कहूं तो चाहे हरि हो और चाहे हर हो, दोनों ही घर जमाई हैं। शिव भी कैलाश में रहते हैं, कैलाश भी हिमालय का अंग है, और हिमालय की पुत्री ही पार्वती हैं। श्री नारायण भी क्षीर सागर में रहते हैं और समुद्र मंथन से ही लक्ष्मी उत्पन्न हुई हैं। साले साहब को तो हाथ में लेकर फिरते हैं शंख। क्या जनकपुर तक खबर नहीं जा सकती थी? और चलिए, ये कुछ नाम तो प्रसिद्ध हैं। जब राम का राज्याभिषेक हुआ था, आर्यावर्त के भावी सम्राट आए थे। क्या किसी अन्य युवराज को राम सूचना नहीं भेज सकते थे कि मुझे एक सुदृढ़ सैनिक की आवश्यकता है? और तो और छोड़ो, आगे प्रसंग में अवसर लगा तो मैं निवेदन करूंगा कि बाली तक ने स्वयं प्रस्ताव दिया था, वहां तक तो जा ही चुके थे, उससे भी निवेदन किया जा सकता था। बाली तो कहता था, भगवान मैंने तो रावण को 7 महीने कांख में दबा के रखा है, बोलिए आप ना। हम देखो, भक्त किसको कहते हैं? जो भगवान के स्वभाव को जानता है, स्वरूप को जानता है, वो नहीं है भक्त। वो स्वभाव से परिचित है। स्वभाव ही तो स्वभावो एव सर्वो परिजायते जलतुंबिका न्याय नरेतस्य ऊर्ध्वगमनम। भगवान भी भक्त के स्वभाव से परिचित हैं, भक्त भी भगवान के स्वभाव से परिचित है। एक अच्छा संबंध इसी को तो कहते हैं जिसमें स्वभाव प्रधान हो।
एक माता अपनी कन्याओं के स्वभाव को जानती है और सभी पुत्रियां अपने माता के, कोई भी 4 लोग बोले तो भी ये उनका स्वभाव नहीं है भाई। हो सकता है परिस्थिति कभी हो गई हो ऐसी, पर स्वभाव नहीं है। इसलिए परिस्थिति से उत्पन्न की हुई गलत क्रिया इतनी गलत नहीं होती, स्वभाव से की हुई गलत क्रिया जितनी गलत होती है। जब परीक्षित के द्वारा श्रमिक का अपमान हुआ तो श्रमिक ने अपने पुत्र श्रृंगी को शासन किया, तूने ऐसा कर कैसे दिया? क्योंकि कलयुग के प्रभाव की वजह से परीक्षित ने मेरे कंठ के ऊपर मृत सर्प डाला था, पर परीक्षित का यह स्वभाव नहीं है। और वहीं कंस प्रथम पुत्र देवकी को विदा कर देता है लाड प्यार करके, अरे इससे मुझे कोई खतरा थोड़ी ना है, इसे ले जाओ। नारद जी बोले ये उदारता दिखा तो रहा है, पर इस दुष्ट का ये स्वभाव नहीं है, हम दिखाते हैं इसका स्वभाव क्या है। और एक कहानी ऐसी सुनाई कि 6 पुत्रों कारागार में डाल करके मार डाले। इसलिए प्रश्न ये खड़ा होता है, कार्य बड़ा है ना स्वभाव बड़ा है। कई बार स्वभाव की क्षीणता बड़े से बड़े कार्य को भी क्षीण करती है, और स्वभाव की श्रेष्ठता अति सामान्य कार्य को भी बड़ी श्रेष्ठ बना देती है। भगवान इसी चीज का अवलोकन करते हैं। इसलिए किस केवट का चुनाव किया? जय हो, जो अति सरल था,